गुड इवनिंग बच्चों। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? आर्टिकल्स हमारे होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट होता है और सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है? इनफाइनाइट। ये होता है डेफिनेट। इंडेफिनिट कह सकते हैं या इनफाइनाइट, दो होते हैं। इंडेफिनिट में आता है ए एंड, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। किसी भी सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या होती है ये जानते हैं रूल्स के माध्यम से। हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। रूल फर्स्ट है, आर्टिकल का यूज नाउन के ठीक पहले करते हैं। नाउन के ठीक पहले करते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले करते हैं। वैसे तो आर्टिकल का यूज़ नाउन से पहले होता है, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल का यूज़ उस एडजेक्टिव से पहले करेंगे। थर्ड नंबर में देखेंगे, यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल का यूज़ एडवर्ब से पहले करते हैं। पहले करते हैं। फर्स्ट रूल में हमने जाना नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे। यदि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो हम आर्टिकल का यूज़ एडवर्ब से पहले करते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे, सामान्यतया ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रादर, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट, एटसेट्रा। अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है तो आर्टिकल का यूज़ इनकी बात करेंगे। सेंटेंस में है तो आर्टिकल का यूज़ इन शब्दों की बात करते हैं। शब्दों के बाद करते हैं।
पांचवा रूल देखेंगे। पांचवा रूल हमारा कहता है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले हाउ या फिर सो या फिर टू या फिर एज हो तो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे करेंगे? आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में करते हैं, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारा था आर्टिकल का यूज़ नाउन के ठीक पहले करते हैं। लिखेंगे सी इज आ गर्ल। दूसरा क्या है? यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव से पहले करते हैं। देखिए इसी को सेंटेंस को बनाते हैं। सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। तीसरा क्या है? यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो आर्टिकल का यूज़ एडवर्ब से पहले करते हैं। इसको कैसे करेंगे? लिखेंगे एग्जाम्पल, इसी को बनाते हैं। सी इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? जिन सेंटेंसेस में ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रादर, एग्जैक्टली, क्वाइट, जस्ट आदि वर्ड्स होते हैं तो इनमें हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं? इन शब्दों के बाद करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। चौथा क्या लिखेंगे? सच आ बॉय। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले हाउ, सो, टू, एज आदि शब्द हों तो आर्टिकल का यूज़ दोनों के बीच में करते हैं। एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में करेंगे। कैसे करेंगे? हाउ फाइन अ डे। अभी आगे हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड। नेक्स्ट टाइम डालेंगे यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड का। ये तो आप सभी को पता है कि ए और एन का यूज़ हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, लेकिन आ का यूज़ कहाँ पे होगा, एन का यूज़ कहाँ पे होगा, ये जानते हैं रूल के माध्यम से। पहला रूल हमारा कहता है आ का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स से पहले करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है एन का यूज़ वोवेल साउंड्स
से पहले करते हैं, वॉवेल साउंड से पहले करते हैं। देखिए, वॉवेल साउंड हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स होते हैं AEIOU, उनसे नहीं लिया जाता है। ये हमारे साउंड्स होते हैं। लेटेस्ट तो हमारे 26 होते हैं, बट हमारे साउंड्स 44 होते हैं, जिनमें से वॉवेल साउंड्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। जो 20 हमारे वॉवेल साउंड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आ और एन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हम आगे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स लिखेंगे उसके, कैसे करेंगे। आई हैव, खाली जगह, काऊ। हम जब वॉवेल्स का यूज़ करते हैं तो हम हिंदी के जो हमारे स्वर होते हैं उनसे लेते हैं। आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। जो ये हमारे स्वर होते हैं, अगर हम किसी वर्ड को उच्चारण करते हैं और ये वर्ड हमारे आते हैं तो इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे है आई हैव, खाली जगह काऊ, इसलिए हम यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे। अब हम वर्ड्स लिखते हैं, उनसे पहले क्या क्या लगाएंगे देखेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी। अब हम कह रहे हैं आपसे, हाँ आपको आर्टिकल फिल करना है, तो आप आ और एन में से क्या चूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी। अगर हम इसको बोलेंगे तो इसका हमारा जो उच्चारण होता है क्या होगा, यूनिवर्सिटी। और यह हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आ, यूनिवर्सिटी। दूसरा है हमारा डैश, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसका हमारा साउंड क्या होता है, आ होता है, जो कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होता है। इसी के आधार पर हम आ और एन का यूज़ करेंगे। सबसे मेन बात है हमारा यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ये जानते हैं रूल के माध्यम से। रूल नंबर 1 देखेंगे इसमें। वन कह रहा है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आता है तो उसके पहले ए तथा एन का ही यूज़ करेंगे। एन लगता है अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उससे पहले दा लगता है। जैसे एज दिस इज अ बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग,
देखिए यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, बुक बहुत ही रोमांचक है। तो जब हमने दोबारा बुक का यूज़ किया तो इसका मतलब इस बुक से हम फैमिलियर हो चुके थे, इसलिए हम यहाँ पे हमने द का यूज़ किया। रूल नंबर 2 लिखेंगे। कह रहा है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे होल क्लास का बोध हो, होल क्लास या स्पेसीज का बोध हो, उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं। जैसे लिखेंगे दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अगर हम कह रहे हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल, तो हम किसी पर्टिकुलर एक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी होल मतलब जितने भी होल क्लास होते स्पेसीज होती है डॉग की, उसकी बात कर रहे हैं। सारे के सारे डॉग कैसे हैं, वफादार हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 3। द का यूज़, द का यूज़ माउंटेन्स के नाम से पहले, माउंटेन्स कॉमा आइसलैंड्स कॉमा रिवर्स कॉमा गल्फ्स, जो हमारी खाड़ी होती हैं, उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं। सीज, ओशियंस, नेम ऑफ ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पेपर्स, नेम ऑफ प्रोफेशंस, फैशंस, magazines and journals। Name of planet, name of planet, name of historical buildings, historical buildings, historical buildings, Indian parties, Indian parties, historical event, event, etc। आदि से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। देखिए अब माउंटेन्स में हमारा क्या आता है, जो हमारा माउंटेन्स है इसमें क्या आते हैं, माउंट एवरेस्ट, द हिमालयस, और हमारे आइसलैंड कौन से होते हैं, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स निकोबार,
रिवर्स में क्या आएगी? द गंगा, द यमुना, द नील। गल्फ में क्या आएगा? द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और हमारे सीज में क्या आएंगे? द रेड सी, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी। ओशियंस में क्या आते हैं? द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। नेम ऑफ ग्रेट बुक्स, द रामायण, द महाभारत। न्यूज़पेपर में द हिंदुस्तान। नेम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं? द प्रेस, द पोएट। और हमारी मैगजीन्स भी आती हैं उसमें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स देख लेंगे, मैं एग्जांपल्स नहीं दे रही हूँ। अभी क्या लिखेंगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे नहीं करते हैं, सॉरी, अभी रूल्स और लिखेंगे। इसमें रूल लिखेंगे नंबर 3। आपको पता है हम प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करते हैं, कॉमन नाउन की तरह करते हैं, तो उससे पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों की झलक जो है कालिदास के उसमें मिलती है, वर्क्स में मिलती है। देखिए यहाँ ये शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम उस शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं, इंग्लिश के एक महान ड्रामाटिस्ट हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। हम कालिदास को उनकी संज्ञा दे रहे हैं सिर्फ, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया है। हम किसी को भी संज्ञा दे सकते हैं किसी की। अगर हम कहते हैं किसी को, ऐसे कोई बच्चा है बहुत क्रिकेट खेलता है, उसको हम कहना चाहें तो कहते हैं वो अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझता है, तो इसका मतलब सचिन तेंदुलकर वो नहीं, सचिन तेंदुलकर की तरह अपने आप को समझता है। उसको हमने एज ए कॉमन यूज़ किया है, इसलिए उसके आगे लगाएंगे द। नेक्स्ट रूल लिखेंगे नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 था, ये हमारा 5th नंबर रूल है। नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी दा का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज wounded in the leg. He was wounded in the leg. ऐसे ही हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले लगाते हैं, जो हमारे ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, उनसे पहले भी दा का यूज़ करते हैं। डिज़र्ट से पहले भी दा का यूज़ करते हैं, द गोबी डिज़र्ट, द सहारा डिज़र्ट। सीजन्स जो हमारे होते हैं, द विंटर, द समर, इनसे पहले भी दा का यूज़ करते हैं। ट्रेन्स के नाम से पहले, एरोप्लेन्स के नाम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस जब बताते हैं तब वहाँ दा का यूज़ करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट। कंट्रीज़ के नाम के पहले भी दा का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज़ होता है। ये लिख लेते हैं हम, रूल नंबर 6। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ होता है।
जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। आगे पढ़ेंगे हम ओमिशन ऑफ द का यूज़ कहाँ, सॉरी द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है, ये आगे सीखेंगे हम। रूल नंबर वन है हमारा, आर्टिकल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज़ सब्जेक्ट्स से पहले नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर टू है आर्टिकल का यूज़ नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रूल नंबर थ्री नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। रूल नंबर 4 है नेम ऑफ डिजीज़ के पहले नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 नेम ऑफ फेस्टिवल्स सीजन्स से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 फूड आइटम्स के पहले द का यूज़ नहीं आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।